नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं खबर फास्ट और खबर फास्ट के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। तो चुनाव आयोग ने बनाए 42 मतगणना केंद्र। मतगणना के लिए तैनात किए गए 68 पर्यवेक्षक। सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल की 20 कंपनी, 10,000 दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि 250 वार्ड पर 1,349 उम्मीदवारों की किस्मत पर दांव लगा है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग जो है एमसीडी चुनाव को लेकर शुरू हो जाएगी। पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे खबर फास्ट पर। और आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। तो आज पूरी तरह से जो फैसला है वो आ जाएगा कि किसके सर जीत का ताज सजने वाला है। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए काउंटिंग आज से शुरू हो जाएगी सुबह 8 बजे से। और ये भी कहा जा रहा है कि दोपहर तक जो है तस्वीरें साफ होना शुरू हो जाएगी कि कौन सी पार्टी का मेयर इस बार काबिज होगा दिल्ली एमसीडी चुनाव में। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और हमारे साथ शहबाज खान जुड़ गए हैं। शहबाज, जैसे कि देख रहे हैं कि अब 8 बजे से काउंटिंग जो है शुरू हो जाएगी। पल पल की अपडेट लगातार हम लोग दे रहे हैं अपने दर्शकों को। क्या कुछ देख पा रहे हैं, किस तरीके से आप इन चुनावों को देख पा रहे हैं? वाकई दीपाली, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि 4 दिसंबर को जो यहाँ पर चुनाव हुए हैं उसको लेकर आज जो मतगणना है, तकरीबन 250 सीट को लेकर यहाँ पर जो चुनाव हुए हैं बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो जाता है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं 2024 का सेमीफाइनल भी बताया जा रहा है। और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला तो बताया ही जा रहा है। आम आदमी पार्टी की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले और कांग्रेस की बात कर ले, तो तीनों वो पार्टियां जो ताकत झोंकती हुई नजर आई थी। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बीजेपी ने जिस तरीके से इसमें ताकत झोंकी है वो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि वो महज इसको नगर निगम के चुनाव नहीं समझ रही, लोकसभा का चुनाव समझती हुई नजर आ रही। क्योंकि कोई ही ऐसा सीएम होगा बीजेपी की तरफ से राज्यों के जो यहाँ पर दिल्ली में दौरा जिन्होंने ना किया हो। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की बात कर ले, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात कर ले, खुद हिमाचल के सीएम की बात कर ले, तो वो भी यहाँ पे दौरा करते हुए नजर आए थे। तो बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव है। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बार जो है तकरीबन 50% के आसपास जो है वोट डले हैं। हालांकि 2017 के हिसाब से बात की जाए तो 3% जो है वो कम दर्ज इस बार किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज 8 बजे से यहाँ पर जो मतगणना शुरू होती हुई नजर आएगी, शाम तक सारी तस्वीरें तय होती हुई नजर भी आएगी। दीपाली जी, शहबाज आप हमारे साथ बने रहेगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन अब सीधा रुक कर लेते हैं एसपी मिश्रा का। एसपी मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है, तो क्या कुछ हलचल आप ग्राउंड पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल दीपाली, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कस्तूरबा कॉलेज है, यहाँ पर जो है सेंटर बनाया गया है जिनका आप सिक्योरिटी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। मौसम धुंधला होने की वजह से जो है थोड़ा सा कम दिखाई देगा, लेकिन फिर भी जो है देखिए सिक्योरिटी के लिए पूरा जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप देखिए इधर पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था कर दी गई है। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि जो है इधर जो है ड्रोन कैमरे से जो है निगरानी कर दी जा रही है। ड्रोन कैमरे से दिखाइए, आपकी ड्रोन कैमरे से जो यहाँ पे निगरानी के लिए बनाया गया है सिक्योरिटी की तरफ से। जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से यहाँ पूरी व्यवस्था कर दी गई है और दिल्ली पुलिस का जो है पूरा इंतजाम कर दिया गया है। जी, एसपी मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने राउंड की काउंटिंग होने के बाद जो है तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे सकती है? आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी एसपी मिश्रा, मेरा सवाल आपसे ये है कि कितने राउंड की काउंटिंग होने के बाद जो तस्वीर है साफ होती हुई दिखाई दे सकती है? अब की बार जो है 42 केंद्र बनाए गए हैं। जो पहली बार ऐसा हुआ है जो 42 केंद्र बन गए हैं। और यहाँ पर जो है पहली काउंटिंग दूसरी बार में ही जो है मतगणना केंद्र पर जो है पहले की अपेक्षा जो है जो अब की बार बहुत ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं, इसकी वजह से ताकि समय कम लगे। जो दोपहर के पहले ही जो है सारा यहाँ पर काउंटिंग हो जाएगा और जितने प्रत्याशी हैं वो अपने हिसाब से जो है सारी व्यवस्था बना के जो है चलेंगे। अब देख सकते हैं इधर जो है सारी व्यवस्था कर दी गई है और देखिए पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था कर दी गई। चारों तरफ जो है पूरा दिल्ली पुलिस के अधिकारी बने हुए हैं। ये सेंटर है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये सेंटर है जहाँ पर ये मतगणना केंद्र बनाया गया है। ये प्रीतमपुरा एरिया है
आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूरी सिक्योरिटी की व्यवस्था कर दी गई है ताकि कोई जो है यहाँ पर अभद्रता ना हो पाए, ना कोई दिक्कत हो सके। जी, एसपी मिश्रा आप हमारे साथ बने रहिएगा और अवनिंद्र का रुख कर लेते हैं। अवनिंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि एसपी मिश्रा ने भी हमें तस्वीरें दिखाई सिक्योरिटी को लेकर, क्या कुछ इंतजाम जो है, क्या हलचल जो है मौके पर चल रही है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम जो है किए गए हैं, कितने अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे काउंटिंग के लिए? ऐसे और जहां आज 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, वहां पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से जो मतगणना केंद्रों कहीं कहीं छावनी में तब्दील होते नजर आ रहे हैं कि किसी तरीके का कोई भी गड़बड़ न हो सके, और कार्यकर्ता भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। जी, अविंद, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने राउंड की जो काउंटिंग है उसके बाद जो पूरी तरह से तस्वीर है साफ होती दिखाई देगी? क्या कुछ समय है, कितने बजे के बाद ये सब पूरी तस्वीर जो है साफ हो जाएगी? 4 से 5 राउंड में कंफर्म हो जाएगा दिल्ली में विजय कौन पाएगा और दिल्ली में राज कौन करेगा। लगभग 12 बजे तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि दिल्ली में किसका सप्ताह आएगा। जी, अविंद, आपके पास वापस लौटूंगी। शहबाज का रुख कर लेते हैं। शहबाज, जैसे कि हम देख रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला जो है इस बार देखने को मिल रहा है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरह से ताकत अपनी झोंक चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए बीजेपी 15 सालों से एमसीडी में है। कई चुनावी मुद्दे जो है इस बार देखने को मिले हैं, लेकिन बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार ये देखा गया है कि जितनी कोशिश पहले बीजेपी ने कहीं और नहीं की, इस बार जो कोशिश एमसीडी चुनाव में देखने को मिली बीजेपी की ओर से, क्योंकि दूसरे मुख्यमंत्री जो है, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौके पर पहुंचे थे प्रचार प्रसार के लिए। जी दीपाली, देखिए दीपाली, बहुत महत्वपूर्ण ये है जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी जो है शिद्दत से चुनाव लड़ती है। आपको याद होगा अहमदाबाद की अगर जिक्र करें तो अहमदाबाद में जब नगर निगम के चुनाव थे तो खुद जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर दौरा करते हुए नजर आ रहे थे। तो बीजेपी कोई सा भी चुनाव हो उसको संजीदगी से लड़ती हुई नजर आती है, और यही वजह रही है जो हमने लगातार कवरेज भी की है, ग्राउंड जीरो पे दिखाया है, खबर फास्ट पे दिखाया है। कोई ही ऐसा सीएम होगा जिसने दौरा ना किया हो। और वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी भी जो है वो लगातार सतर्क दिखती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि आपको पता है गुजरात में भी चुनाव चल रहे थे, तो गुजरात में एक दिन दौरा, एक दिन दिल्ली में दौरा, तो केजरीवाल भी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दीपाली ये भी हो जाता है, कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं ग्राउंड से नदारद दिखाई दे रही थी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो है वो दौरे करते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि इस बार बायपोलर होगा, और अगर एग्जिट पोल पर नजर डाले तो दीपाली सबसे ऊपर जो है आम आदमी पार्टी दिखाई देती है। तमाम न्यूज एजेंसियों की तरफ से जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन हमें इंतजार करना होगा, कई राउंड आज होने वाले हैं, और आज ईवीएम मशीन में जो किस्मत कैद हो गई है वो खुलती हुई भी नजर आएगी। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन दीपाली ये महत्वपूर्ण हो जाता है, आम आदमी पार्टी की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली मॉडल की बात करते हुए इसको जिक्र करती हुई नजर आ रही थी, और कोई भी ऐसा मुद्दा जो है आम आदमी पार्टी ने नहीं छोड़ा है जिससे बीजेपी को घेरने की कोशिश ना की गई हो। अगर वो कूड़े के 3 कूड़े घेरे की बात कर ले, ओखला की बात कर ले, भलसुआ की बात कर ले और गाजीपुर की बात कर ले, उस मुद्दे को भी भुनाती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही थी। लेकिन वहीं बीजेपी इस बात का जिक्र भी करती हुई नजर आ रही थी, अपने घोषणा पत्र में उन्होंने इस बात का जिक्र करा है कि दिल्ली का अब जो पूरा रोल मॉडल है वो हम बदलते हुए नजर आएंगे। हालांकि वो बात अलग है कि पिछले 15 सालों से बीजेपी सत्ता में काबिज है दिल्ली एमसीडी में, लेकिन कितनी राह केजरीवाल की आसान होती है देखना भी बहुत दिलचस्प होगा दीपाली। जी, एसपी मिश्रा आपका रुख कर लेते हैं। जैसे कि शाहबाज ने भी ये जानकारी दी है कि कूड़ा सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी 15 सालों से है एमसीडी में, ऐसे में बीजेपी की ओर से लगातार यही दावा किया जा रहा है कि कूड़ा साफ करेंगे, यही दावा जो है आम आदमी पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। तो इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? कई लोगों ने बड़े बड़े दावे किए, और एक छोटा सा काम जो है, जो 3 पहाड़ है कूड़े के, इसको जो है कांग्रेस पार्टी भी ने घेरा है और आम आदमी पार्टी ने भी घेरा है। देखा जाए तो 15 साल से बीजेपी राज कर रही है एमसीडी के अंदर, और इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है अब की बार चुनाव में जो है बदलाव की कोशिश पूरी जारी है। और आज मतगणना केंद्र पर है, और 2 बजे के बाद जो है लगभग सारी पार्टियां कौन वोटों से जीतती है, और बदलाव तो जरूरी है। बिल्कुल 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 एसपी मिश्रा, बिल्कुल आपने सही कहा। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, और अविंद्र का रुख कर लेते हैं। अविंद्र, जैसे कि एसपी मिश्रा ने भी ये जानकारी दी है कि लोग जो हैं अब बदलाव चाहते हैं, तो जनता क्या कुछ कहती है सबसे पहले इस पर निर्भर करता है। लगातार जब भी हमने जीरो ग्राउंड पे बात की, दिल्ली की जनता लगातार यही कह रही थी कि जो भी सरकार आएगी वो विकास के नाम पर आएगी, चाहे वो पानी हो, सड़कें अच्छी दे सके, कचरा का ढेर
हटा सके दिल्ली से। लगातार दिल्ली की जनता यही बात कर रही थी, जबकि बीजेपी लगातार विकास के वादे कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी कहीं कहीं इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता देखने को मिल सकती है। जी अवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहेगा। शाहबाज, आप भी हमारे साथ बने रहेगा। एसपी मिश्रा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और लेते हैं यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। योजनाएं जो असर दिखाएं, फैसले जो बदलाव लाएं, सरकार जिसका जनहित पर हो फोकस, सिस्टम जो जनता को करे सपोर्ट। देखिए हरियाणा रिपोर्ट रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। घर घर की बेटियों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महाअभियान ने देश के सभी राज्यों को प्रेरित किया है। इसी कड़ी में प्रदेश की बेटियों के प्रति उत्तराखंड सरकार ने भी सार्थक पहल की है, जिसका अनुपम उदाहरण है नंदा गौरा कन्याधन योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की कन्या के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और विवाह तक राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहती है। बेटी के जन्म पर 11,000 रूपए की सहायता राशि, 12वीं पास करने वाली बालिकाओं को 51,000 रूपए की सहायता राशि, 51,000 रूपए की राशि को 5 साल की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट, 5 साल की अवधि पूर्ण होने पर 75,000 रूपए की राशि की सुविधा दी जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा गौरा कन्याधन योजना के अंतर्गत प्रदेश की लगभग 82,000 लाभार्थी बालिकाओं के खाते में 323 करोड़ 22 लाख रुपए की धनराशि डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर की। 2017-18 सत्र की 5,310 बालिकाओं, 2018-19 सत्र की 460 बालिकाओं, 2019-20 सत्र की 1,567 बालिकाओं, 2020-21 सत्र की 16,210 बालिकाओं, 2021-22 सत्र की 56,177 बालिकाओं को सीधे तौर पर लाभान्वित किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नंदा गौरा योजना पोर्टल का उद्घाटन भी किया है। बेटियों को मिले अच्छी शिक्षा और अवसर अपार, महिला सशक्तिकरण को समर्पित उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग जो है शुरू हो जाएगी और ऐसे में जो त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार देखने को मिल रहा है बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। वैसे देखा जाए तो एग्जिट पोल जो है जारी कर दिए गए हैं, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें फिर भी इंतजार किया जाएगा अभी परिणाम आने का कि ऐसे में कौन सी पार्टी जीती है, किस पार्टी का जो मेयर बनता है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए शहबाज जुड़े हैं, एसपी मिश्रा जुड़े हुए हैं, अवेंद्र जुड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं शहबाज खान का। शहबाज, जैसे कि हम देख रहे हैं कि काउंटिंग के लिए बहुत लोग जो है एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं वो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर आखिर ये है कि जैसे कि हमने देखा है कि सत्येंद्र जैन के 4 वीडियोस वायरल हुए और इस पर भी राजनीति जो है बहुत ज्यादा गर्माती हुई दिखाई दे रही है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? जी वाकई दीपाली, अगर सत्येंद्र जैन के वीडियो की बात करते हैं तो मुद्दे कोई भी पार्टी नहीं छोड़ती हुई नजर आए। जिस तरीके से मैंने पहले बताया था कि बीजेपी जो है लगातार इन मुद्दों को घेरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन कितने ये मुद्दे कारगर साबित होंगे ये तो मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा और कितने हावी होते हुए नजर आते हैं। हालांकि जनता की अगर बात करती है तो अगर 50% के आसपास 50% इस बार जो है वोटिंग होती हुई नजर आई, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतने प्रचार के बाद, इतने मुद्दे उठाने के बाद, तमाम विकास की बात करने के बावजूद भी 3% 2017 के हिसाब से
इस बार कम फीसदी जो है मतगणना, वो माफ कीजिएगा, जो वोटिंग है वो दर्ज की गई है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं कि लोग इस बार जो है वो चाहते क्या है। लेकिन तमाम पार्टियों की अगर बात की जाए तैयारियों की, तो बीजेपी ने जिस तरीके से अपनी पूरी ताकत झोंकी है, वही बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। तो थोड़ा ही वक्त अभी बाकी है और मतगणना शुरू होती हुई नजर आएगी और शाम तक जो है पूरी तस्वीर भी साफ होती हुई नजर आएगी। दीपाली जी, शहबाज हमारे साथ आप बने रहिएगा और अवधेश हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। अवधेश, आपसे जानना चाहेंगे ग्राउंड पर क्या कुछ हलचल देखने को मिले, क्योंकि आधा घंटा ही मात्र बचा है काउंटिंग शुरू होने में। देखिए, इस समय हम बुराड़ी ग्राउंड पे है जहाँ पे काउंटिंग सेंटर बनाया गया है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सभी जो इधर इलाके के जो भी विधानसभाओं का यहाँ पे काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, उनके सभी के प्रत्याशी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हालांकि एंट्री का समय जो है वो 7 बजे रखा गया है और अब जो है कि वो 7 बजे से लोगों ने एंट्री करनी शुरू कर दी है। इसके बाद ही काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी और लगातार जो है जो पार्टी के समर्थक हैं और तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और तमाम जो पार्टियां अपनी तरफ से जीत के दावे कर रही हैं। लेकिन जो अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, अब कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगी तस्वीरों की दिल्ली के एमसीडी में किसकी और निगम में किसकी सरकार बन रही है। बिल्कुल अवधेश, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कुछ ही देर में तस्वीर जो है पूरी तरह से साफ होती दिखाई देगी। और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं एसपी मिश्रा का। एसपी मिश्रा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि वोटिंग शुरू होने से पहले अगर हम याद करें तो आरोप और प्रत्यारोप जो है लगातार किए जा रहे हैं, फिर चाहे आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर हो, बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी के ऊपर हो और कांग्रेस की ओर से भी कहीं ना कहीं जो आरोप और प्रत्यारोप थे वो लगातार होते जा रहे। तो ऐसे में जो राजनीति है बहुत ज्यादा गर्मा गई थी। इस चीज को कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल दीपाली, जो है यहाँ पर देखा जाए 4 तारीख को वोटिंग के टाइम आपने देखा ही होगा कि जो अलग अलग पार्टी के जो समर्थक थे वो किस तरह आपस में ही जो है लड़ना शुरू कर दिए थे। ये प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। हर पार्टी जो है किसी को नहीं, अपनी मुद्दे को लेकर जो है हर पार्टियां जो है अपने अपने मुद्दे रखती हैं और दूसरे के ऊपर लांछन लगाती हैं, किसी को नहीं छोड़ती हैं। जी एसपी मिश्रा, बिल्कुल आपने सही कहा। चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं शाहबाज का। शाहबाज, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी इस पूरी चर्चा का अगर हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं फिलहाल के लिए देखा जाए तो आपने ये भी जानकारी दी कि एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी सबसे ऊपर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आम आदमी भी हम परिणाम का जो है वो इंतजार करेंगे। बीजेपी की ओर से भी पूरी ताकत झोंकी गई है, लेकिन कांग्रेस की अगर हम लोग बात करते हैं इस चर्चा में तो कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे दिखाई दी है इस बार। वाकई दीपाली, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं वो सिर्फ जो शीला दीक्षित का जो मॉडल है उसकी तर्ज पर इस बार चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हम सब को पता है, हम सब कवरेज भी कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दे रही है कांग्रेस, लेकिन जहां जहां चुनाव है वहां कुछ खासा असर कांग्रेस का दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है महज 2024 की तैयारी में, लोकसभा चुनाव की तैयारी में है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दीपाली, क्योंकि जो मूड है, माहौल क्या है जनता का, ये परखना और जांचना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ताकत झोंकने की बेहतर जरूरत थी। और खुद अगर ईस्ट दिल्ली की बात कर ले तो लवली महज वहां पर जो है प्रचार के लिए आए थे, तो अपने आप में कई सवाल निशान करते कि कांग्रेस क्या सिर्फ अपने आप को रेस में मान भी रही है या नहीं। हालांकि एग्जिट पोल पर नजर डालते तो एग्जिट पोल में कांग्रेस दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। और महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है दीपाली कि पिछली बार की अगर चुनाव की बात करते तो 15 साल से सत्ता से दूर है कांग्रेस दिल्ली में एमसीडी से। लास्ट जो है शीला दीक्षित की ही सरकार थी और इसके बाद से कांग्रेस न सिर्फ दिल्ली से बल्कि देश के कई राज्यों से भी जो है सीमित होती हुई नजर आ रही है, दूर होती हुई नजर आई। तो कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई यहां पर लड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल शाहबाज, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि चाहे ये एमसीडी चुनाव हो या फिर कोई दूसरे अन्य चुनाव हो, इसको लेकर कांग्रेस जो है उनका इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर दूसरे चुनावों की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि वो बढ़त में आ गया है या कुछ सीट उन्हें हासिल हो सके, लेकिन बावजूद इसके एमसीडी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं देखने को मिला है जितना आम आदमी पार्टी और बीजेपी का देखने को मिला है रैलियों को लेकर। हाँ दीपाली, सबसे महत्वपूर्ण यह है कांग्रेस चुनाव लड़ने से पहले अपने पार्टी के दरमियान ही लड़ रही है। पार्टी के बीच में जो कमियां खामियां देखी जा रही हैं, आपसी रंजिशें देखी जा रही हैं। आपने देखा होगा हाल ही में जिस तरीके से सचिन पायलट की बात कर ले और खुद सीएम अशोक गहलोत की बात कर ले, उनमें असमंजस देखी जा रही थी। और तकरीबन एक लंबे सालों से हमने देखा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर जो है लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे थे। और आखिरकार अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि आगे मल्लिकार्जुन खड़गे
की क्या कुछ रणनीति होती है, लेकिन जानना यह भी बहुत जरूरी है और परखना यह भी जरूरी है कि भाई जनता के दिल में क्या है, माहौल क्या है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इतनी खास कोशिश करती हुई दिल्ली नगर निगम चुनाव में तो नजर नहीं आ रही। वहीं गुजरात की बात कर ले तो गुजरात में भी खासा कुछ प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही। महज जो है शीला दीक्षित का मॉडल की बात कर ले, देखिए ये तो साफ कहना पड़ेगा कि शीला दीक्षित ने काम तो किया है और उसी की तरफ जो है कांग्रेस ये सोचती हुई नजर आ रही है कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता है, खुद सीएम केजरीवाल जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, बीजेपी की अगर बात कर ले तमाम सीएम उतरते हुए नजर आए, तो ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता कहां थे? नगर निगम के चुनाव में वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? क्या वो अपने आप को इस रेस में देखते हैं या नहीं देखते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल जो है आम आदमी पार्टी की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, दोनों में आपसी जो है टक्कर देखी जा रही है। और इस बार महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है दीपाली के इस बार जो है सिर्फ एक मेयर होगा। हालांकि बीजेपी तरफ से कहा जा रहा था कि रोके जा रहे हैं चुनाव, जो आम आदमी पार्टी आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि परिसीमन की स्थिति अभी बनती हुई नजर आई थी। आपको पता होगा कि जिस तरीके से 2012 में जो 3 एमसीडी के मेयर हुआ करते थे, वो उसके बाद जो है बदलाव किया गया था। लेकिन अब 2017 के बाद से हमने देखा है कि सिर्फ 3 मेयर के बाद अब इस बार ऐसा हुआ है कि 1 मेयर होगा। तो शक्तियां इस बार जो है वो दरअसल बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के बीच जो है ये आरोप लगता हुआ नजर आ रहा था कि बीजेपी आरोप लगा रही थी हमारे जो 3 मेयर हुआ करते थे वो केजरीवाल के पास जाते थे, वहां से बजट नहीं मिलता था। तो इन आरोप प्रत्यारोप में हमने ये भी देखा है कि केजरीवाल जो है वो ये कहते नजर आते थे कि भाई हम एलजी के पास जाते हैं, हमको बजट नहीं मिलता है। तो इन आरोप प्रत्यारोप के बीच जो है वो जनता पिसती हुई नजर आती है। लेकिन अब जो है जनता अपने घर से बाहर निकली है और मतगणना जो चुनाव जो है वोटिंग उन्होंने की है और आज मतगणना का दिन है। शाम तक दिन तक थोड़ी तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी, लेकिन मोटा मोटा जो बताया जा रहा है, अंदर खानों से जो खबरें भी सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो है वो पल्ला भारी बता रही हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शाहबाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे साथ शाहबाज खान जुड़े थे और उन्होंने भी ये जानकारी दी। आपको बता दें कि जो तस्वीर जो है साफ होती हुई दोपहर की बात ही नजर आएगी। और देखने वाली बात यह है कि कौन सी पार्टी का जो मेयर बनता है इस बार दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर। चलिए फिलहाल के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।